हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदीक एक बार फिर से आपके सामने अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है एब्रिविएशन एंड द शॉर्ट फॉर्म्स यूज इन द ऑटोमोबाइल। जैसा कि आपने अपनी गाड़ियों पे कुछ शॉर्ट टर्म्स देखी होंगी, कहीं कहीं पे सीवीटी लिखा होता है, डीडीआई लिखा होता है। तो वो है क्या, वो सब हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करना है। उनका मीनिंग क्या होता है, जितनी भी शॉर्ट टर्म्स हम यूज करते हैं अपने ऑटोमोबाइल के अंदर। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सब चीजें समझ में आ जाए। तो हाय, you have seen on your car some terms like ABS, CVT, DDI, EV, etc. आपने जैसे कि अपनी कार पे कुछ टर्म्स देखे होंगे, ABS, CVT, DDI, EV, etc. है ना। तो आई एम श्योर कि आपको लगा होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो वही सब हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इन टर्म्स की फुल फॉर्म क्या होती है और इनका यूसेज क्या होता है। वो सब हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो है एबीएस। तो दोस्तों, एबीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द व्हील फ्रॉम लॉकिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग। Anti-locking system is very important safety feature on any car. It prevents the wheel from locking up during the emergency brake and reduce the risk of the accident. Keep in mind that ABS is a safety feature and there is no substitute of safe driving. मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये हमें प्रिवेंट करता है जब भी हम कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। जैसे हमने इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो गाड़ी को एकदम सडनली स्टॉप करने से, अगर हम जैसे हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को सडनली स्टॉप करने से रोकता है। वो स्लोली स्लोली गाड़ी हमारी रुकती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम गाड़ी हमारी जो एकदम सडनली स्टॉप हो जाएगी तो हो सकता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको इतना टाइम नहीं मिल पाए कि वो भी उस गाड़ी के साथ अपने आप को रोक पाए। तो इसलिए एबीएस काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर होता है। ये क्या करता है, कुछ स्लोली स्लोली हमारी गाड़ी पे ब्रेक्स अप्लाई करता है और उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो ये होता है हमारा एबीएस। ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखा हमारा एसीसी, जिसको हम कहते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। इसका काम क्या होता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का? Adaptive cruise control is used to monitor the traffic ahead and reduce or increase according to flow of the traffic। यानी कि ये क्या करता है, हमारी गाड़ी की स्पीड को या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। हमारे आगे कितना ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसकी स्पीड को रिड्यूस या इंक्रीज करता है। सपोज कीजिए कि गाड़ी का ट्रैफिक कम है तो हमारी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही आगे हमारी गाड़ी के आगे ट्रैफिक ज्यादा होने लग जाता है तो ये क्या करता है, उसकी गाड़ी की स्पीड को रिड्यूस कर देता है ऑटोमेटिकली। ये हमारा काम होता है एफसीसी का, जिसका फुल फॉर्म है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म दे रखा है एईबी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोनोमियस इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो इसका काम क्या होता है समझ लेते हैं कि एईबी सिस्टम इज यूज radar, camera and the combination of all three detect an impedance cruising of the ahead। तो दोस्तों, इसका काम क्या होता है एईबी का, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा रडार लगा होता है, कैमरा लगा होता है। ये क्या करता है, जब भी हमारी गाड़ी के सामने कोई अचानक से आता है या कभी कोई चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट होने के, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई कर देता है ताकि वहां पे एक्सीडेंट होने से हम अपनी गाड़ी को अवॉइड कर सके। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है। नेक्स्ट देखा मैं एडब्ल्यूडी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल व्हील ड्राइव। इसको मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया था, समझाया था। ऑल व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि इंजन से जो पावर डेवलप होगी वो हमारी गाड़ी के जितने भी व्हील्स हैं उन सब में जाएगी, उन सभी को रोटेट करती है। So all-wheel drive, it provides the power to all four wheel of the vehicle for running. It is also known as 4WD। जैसे कि मैंने बताया क्या करता है AWD, हमारे जो गाड़ी के चारों टायर होंगे उसको पावर अप्लाई करेगा। ठीक है। और इसको हम दूसरा नाम जो है इसको कहते हैं 4WD।
AWD is optimized for on-road use. It has the capability to send the engine's power to all the four towers all at the same time. यानी कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये अपने इंजन की पावर जो होती है वो चारों टावर्स को एक साथ प्रोवाइड कर सकती है। और इससे क्या होता है, गाड़ी पे अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है, चाहे हम हिली स्टेशन पे जाएं या फिर ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे रोड सही नहीं है, तो वहां पे गाड़ी की जो कंट्रोल होता है वो काफी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, व्हीकल मूविंग फॉरवर्ड बेटर देन फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील। यानी जो फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं, रियर व्हील ड्राइव होते हैं, उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से गाड़ी मूव करती है स्नो कवर या रेन स्लिक रोड पे, जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है या फिर जहाँ पे पानी होता है, यानी कि बरसात का पानी होता है, तो वहां पे अच्छे तरीके से हमारी गाड़ी को कंट्रोल प्रोवाइड करती है AWD, ऑल व्हील ड्राइव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये भी। नेक्स्ट है हमारा BHP। ये कुछ पावर से रिलेटेड टर्म आता है BHP, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। तो दोस्तों, ब्रेक हॉर्स पावर में समझाता हूँ, जितना ज्यादा हमारी गाड़ी का ब्रेक हॉर्स पावर होगा वो गाड़ी उतनी ही फास्ट स्पीड से मूव कर सकती है। ठीक है, ये एक तो हमारी इंजन की पावर को डिनोट करता है कि हमारी इंजन कितना पावर डेवलप कर सकती है। ब्रेक हॉर्स पावर इज द हॉर्स पावर ऑफ इंजन, इंजन की हॉर्स पावर को डिनोट करता है, measured by the degree of resistance offered by the brake that represent the useful power that the machine can develop। मतलब हमारी जो इंजन है या कोई भी मशीन है वो कितना पावर डेवलप कर सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ब्रेक हॉर्स पावर से। BHP is the horsepower। BHP is the horsepower of the engine। It generally related with the vehicle's acceleration and the top speed। यानी जितने ज्यादा BHP होगी उतनी ही फास्ट, उतनी ही तेजी से वो मूव कर सकता है, और कितना तेजी से वो एक्सलेट होगा ये सब डिपेंड करता है हमारे BHP पे। As high BHP generate the engine so car can move as faster। ठीक है, जितना ज्यादा BHP होगा उतना ही कार या हमारी गाड़ी जो है फास्ट मूव कर सकती है। For faster vehicle require more BHP, for heavy vehicle require more torque। ये एक important concept है कि जो हमारी गाड़ी होती है, अगर हमें उसका फास्टर मूव करवाना है, बहुत तेजी से मूव करवाना है, तो उसमें हम ऐसा इंजन लगाएंगे जो ज्यादा BHP डेवलप करे, बैक हाउस पावर उसका काफी ज्यादा हो। या कोई ऐसी गाड़ी हो जिसका लोड ज्यादा हैवी लोड है, उसको बहुत भारी भारी सामान लेके जाना है, तो वहां पे हम स्पीड की जगह वहां पे हम टॉर्क पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा इंजन इस तरीके का हो जो हाई टॉर्क प्रोवाइड कर सके, ताकि गाड़ी ज्यादा लोड को भी लेके जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CVT। CVT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वो होती है हमारी कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि हमारी गाड़ी का जो स्पीड होती है, या कह सकते हैं हम जो गियर शिफ्टिंग होती है, वो कॉन्टिन्यूसली अकॉर्डिंग टू स्पीड वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज होती रहती है। A single speed transmission that can change seamlessly through the continuous range of effective gear ratio। जैसे कि मैंने बताया, CVT की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी के जो गियर शिफ्टिंग होती है वो कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू स्पीड इजिली शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखा है हमारा DDI, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन। डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन ये क्या करता है, हमारी पावर यानी जो फ्यूल का जो परफॉर्मेंस होता है उसको इम्प्रूव कर देता है, उसको हाईली इकोनॉमिक बना देता है। उसमें जो हमारा फ्यूल होगा वो वेस्ट कम होगा, जितने ज्यादा हम फ्यूल यूज करेंगे उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो हाई हो जाता है। और यहाँ पे दे भी रखा है, ऑटोमाइज डीजल फ्यूल से डायरेक्टली into the combustion chamber of each cylinder, improving the performance and the fuel economy। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये डायरेक्टली क्या करता है, हमें इंजन सिलेंडर में फ्यूल को सप्लाई कर देता है, स्प्रे कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो इंजन का या हम कह सकते हैं जो हमारे फ्यूल इकोनॉमी होती है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखा है DFI। DFI की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। ये भी DDI की तरह ही है, कि बस कहीं इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे हम फ्यूल जो इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इंजन इनटू द इंजन में कर देते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग द एयर बिफोर इट रीच द इनटेक वॉल्व। यानी फ्यूल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द इंजन इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग इट विद एयर बिफोर इट रीच टू इनटेक वॉल्व पैसेज। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें मिक्सिंग करने से पहले ही सीधा हमारा जो फ्यूल होता है हम इंजन के अंदर सप्लाई कर देते हैं।
जिसमें DFI फीचर लगा होता है। नेक्स्ट है DPF, ये होता है इसका फुल फॉर्म डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, DPF। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है फिल्टर है, तो फिल्टर का काम क्या होता है, जितने भी डीजल इंजन होता है या फिर डीजल हो इंजन मतलब कह सकते हैं, डीजल इंजन का मतलब जिसके अंदर हम डीजल को यूज करते हैं एज ए फ्यूल, उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज होती है या फिर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ताकि इसके अंदर कंबशन जो हो सके वो हाई अमाउंट में हो सके। Trap impurities in the diesel engine vehicle exhaust and then burns them of high temperature। सिंपल सा है, बस कहीं करना क्या है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव कर देता है और हमारा जो एग्जॉस्ट होता है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखा है DRL, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट और डे टाइम रनिंग लैंप। इसका काम क्या होता है, low energy light that switch on automatically whenever the vehicle is operation to increase the visibility of the vehicle to other road user। तो यानी कि ये क्या करता है, हमारे ऑटोमेटिकली हमारी लाइट्स को ऑन कर देता है ताकि हमारी जो गाड़ी है वो दूसरे पर्सन को दिख सके इजीली, विजिबिलिटी उसकी थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, सिंपल सा सेफ्टी फीचर एक तरीके से कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखा DSC, DSC बहुत ही ये भी सेफ्टी फीचर के तौर पे काम करता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो दोस्तों काफी ज्यादा एग्जाम में भी इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पे मेनली आपका फोकस होना चाहिए कि जितने भी ये शॉर्ट टर्म्स है उनकी फुल फॉर्म आपको याद हो और इनके थोड़ा फंक्शन भी इनको पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो DSC का फुल फॉर्म है डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम और इसका काम क्या है, ऑटोमेटिकली टेक्स कंट्रोल ऑफ द व्हीकल व्हेन स्कीडिंग इज डिटेक्टेड। जब भी आपकी गाड़ी स्कीड होती है, आपके कंट्रोल से बाहर निकलती है, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को कंट्रोल कर देता है इस फीचर से। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर में आएगा। नेक्स्ट एक है आपको डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP। तो पहले एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं ESC, जैसे मैंने इसका फुल फॉर्म बताया क्या है। ESP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इसका भी क्या है, सेफ्टी फीचर के तौर पर हम यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली हेल्प स्टेबलाइज योर कार व्हेन डिटेक्ट मोमेंटरी लॉस ऑफ कंट्रोल लाइक गोइंग अराउंड द कॉर्नर टू फास्ट। इट इज व्हेन यू टर्न ऑन योर कार वे एक्टिवेट व्हेन इट डिटेक्ट यू मे लूजिंग द कंट्रोल। जैसे ही आप गाड़ी को हाई स्पीड पर टर्न करते हैं और सब फील होता है हमारी गाड़ी को, ये डिटेक्ट कर जाता है कि आपका कंट्रोल आपकी गाड़ी से छूट रहा है या फिर आपका कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। सपोर्ट ऑल द ड्राइवर्स, यानी कि जितने भी सेफ्टी फीचर होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है ESP प्रोग्राम जो होता है। जितने भी हमारा ABS हो गया, ठीक है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, बट कैन बी कंसिडर्ड मोर। इट डिटेक्ट व्हीकल स्कीडिंग मूवमेंट एंड एक्टिवली काउंटरएक्ट देम। यानी कि ABS हो गया या तुम्हारा कह सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया, यानी जितने भी सेफ्टी फीचर होते हैं ताकि हमारी गाड़ी को इजीली हम कंट्रोल कर सकें, तो ये उसका एक प्रोग्राम होता है। ठीक, जिसको हम कहते हैं ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा DSG, जैसे कि नाम से यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स। डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स तो एक डुअल clutch gearbox which allow either full automatic operation or semi-manual control by the floor-mounted selector and steering wheel pedals। तो इसमें क्या करते हैं हम, गियर शिफ्टिंग को ऑटोमेटिकली हम एक शिफ्ट कर सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो हमारे कह सकते हैं कि क्लच होता है, क्लच को कंट्रोल करता है और गियर शिफ्टिंग करने में इजीली हो जाता है। सिंपल सा है डायरेक्ट शिफ्टिंग गियर, यानी कि नाम से आपको पता समझ में आ गया होगा डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स, मतलब कि हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, गियर को चेंज कर सकते हैं बिना क्लच के दबाए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग गाड़ियों में ज्यादा ये फीचर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखा हमारा EREV, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ए व्हीकल दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर
propulsion but also uses an internal combustion engine to generate electric power and maintain the minimum level of charge in the battery when it gets low. तो एक्सटेंडेड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर को हम यूज करते हैं गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, और इसके अंदर हम इंटरनल कम्बशन इंजन का भी यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सके, और उसके अंदर हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रख सकें बैटरी के अंदर जब भी हमें रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट है हमारा ESC। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ आपको, वही फीचर इसमें आता है ESC। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जब भी हमारी गाड़ी से कंट्रोल लूज होने लगता है तो ये उसको कंट्रोल करता है। जब भी हमारी स्पीडिंग होती है या हम गाड़ी को टर्न लेते हैं, जब भी हमारी गाड़ी में ऐसा फील होता है कि आपके जितने भी सेंसर हैं उसमें ऐसा फील होता है कि हमारी गाड़ी जो है हमारे हाथ से कंट्रोल थोड़ा कम होता जा रहा है उसका, तो वो ऑटोमेटिकली उस गाड़ी को कंट्रोल करके एक स्टेबल कंडीशन में लेके आ जाती है। नेक्स्ट देखा है ESP मैंने बता दिया। नेक्स्ट दिया हुआ EV, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा चलन में चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम से पता गया है एनी टाइप ऑफ व्हीकल दैट प्राइमरी पावर बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इसके अंदर जो पावर डेवलप होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से डेवलप होती है और गाड़ी भी मूव होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। कैन इंक्लूड एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन व्हीकल। इसके अंदर जो आती है वो EREV आता है, PHEV होता है और HFC होता है, हाइड्रो फ्यूल सेल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखा हमारा FWD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है फ्रंट व्हील ड्राइव, यानी कि जैसे कि हमने बात किया था कि ऑल व्हील ड्राइव में क्या होती है, जो इंजन से पावर मिलती है वो हमारे चारों टायर को जाती है और गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करती है। चाहे हमारे रोड कितने भी बेकार हो उस पर हम गाड़ी को अच्छे तरीके से स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, इसमें जो पावर जाती है सिर्फ फ्रंट व्हील को जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक, तो दोस्तों global positioning system, the network of satellite that provide the location and time information used by vehicle satellite navigation। तो ये क्या करती है, हमें सैटेलाइट के थ्रू हमारे गाड़ी को कनेक्ट कर देती है, जिससे हम गाड़ी की लोकेशन और पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइम पे हमारी गाड़ी कहाँ थी और कहाँ पे है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी हम ज्यादातर सेफ्टी फीचर के तौर पे हम यूज करते हैं ताकि हमारी गाड़ी कभी खो जाए तो हम इजीली उसको जीपीएस से ट्रैक कर सके। नेक्स्ट देखा हमारा HP। ठीक है, तो ये होती है हॉर्स पावर। ठीक है, जैसे ब्रेक हॉर्स पावर होती है ऐसी हॉर्स पावर होती है। द मेजर ऑफ द इंजन वर्क रेट, यानी कि इंजन कितना वर्क को डेवलप करता है, इंजन कितना पावर डेवलप करता है वो हम मेजर करते हैं हॉर्स पावर में। विच इज टॉर्क मल्टीप्लाई बाई स्पीड, यानी टॉर्क को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर स्पीड से तो हमारा हॉर्स पावर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट टर्म देखा है यहाँ पे हाइब्रिड। A hybrid vehicle uses two or more distinct types of power। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का पावर जनरेट नहीं करते, बल्कि दो दो तरीके से या दो से ज्यादा तरीके से हम पावर को जनरेट करते हैं ताकि गाड़ी को हम इजिली और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इकोनॉमिकल बना सकें। ठीक, यानी कि इसके अंदर हम इंटरनल कंबशन इंजन भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं दो टाइप का हमने यहाँ पे सिस्टम लगा रखा है। एक तो इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, एक हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करके भी हम गाड़ी को चला सकते हैं और अपने इंटरनल कंबशन इंजन को भी यूज करके हम उसमें गाड़ी को चला सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट देखा आइसोफिक्स, जिसको हम ISOFIX कहते हैं, आइसोफिक्स। इसका काम क्या है, ये एक हमारी एक तरीके से कह सकते हैं स्टैंडर्ड होता है कुछ, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अटैचमेंट फॉर द चाइल्ड सेफ्टी सीट which permits the compliant seat to be fixed to anchor point on the car rather than secure solely to the seat belt। ठीक है, तो चाइल्ड सेफ्टी के लिए हम इसको स्टैंडर्ड कुछ बना रखे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम किलोवाट। द किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, यानी किलोवाट को क्या कहते हैं, 1000 वाट को हम किलोवाट कहते हैं। द यूनिट इज टिपिकली यूज टू एक्सप्रेस द आउटपुट पावर ऑफ द इंजन। इस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं टिपिकली किस चीज के लिए, हमारे इंजन का जो आउटपुट पावर है उसको डिनोट करने के लिए, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक,
यानी कि जो इंजन से, या फिर हम कर सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर से जो आउटपुट पावर मिलती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट में। ठीक। नेक्स्ट हमारा दे रखा है LDWS, जिसको कहते हैं लैंड डिपार्चर वार्निंग सिस्टम। कैमरास होते हैं इसमें, कुछ ऑनबोर्ड सेंसर होते हैं। इफ द व्हीकल इज ड्रिफ्टिंग आउट द मार्क लाइन, ठीक है, अगर आपकी लाइन से आपकी गाड़ी दूसरी लाइन में शिफ्ट हो रही है अनजाने में, तो ये क्या करती है, उसको डिटेक्ट कर देती है, आपको एक मैसेज दे देगी और उसको गाड़ी को उसी लाइन में वापस से लेके आएगी और चलाएगी। जैसे कि सपोज कीजिए क्या होता है, हमें गाड़ी को सिर्फ एक ही लाइन में चलाना है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, तो वहां पे ये फीचर बहुत ज्यादा काम आता है। इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारी गाड़ी जो होगी सिर्फ उसी लाइन में ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखा एलईडी, इसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। तो एलईडी क्या है, ये एक तरीके से लाइट है, लाइट सोर्स के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ये कम एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसलिए हम ज्यादातर जितनी भी लाइट्स होती हैं एलईडी टाइप की हम लाइट को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखा एक टाइप ऑफ लाइट सोर्स दैट रिक्वायर लेस पावर टू रन देन कन्वेंशनल फिलामेंट बल्ब। तो जितने भी फिलामेंट बल्ब होते हैं उनसे कम पावर ये कंज्यूम करते हैं। ऑफन यूज ऑन मॉडर्न कार फॉर लो बीम, मॉडर्न कार में भी यूज करते हैं हम लो बीम हेडलाइट्स के लिए, ब्रेक लाइट के लिए, इंडिकेटर के लिए, डे लाइट रनिंग लाइट्स के लिए भी। नेक्स्ट देखा हमारा LFD, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। इफ वन wheel loses traction on the standard differential, we feed 100% of the power to it. A limited slip of tape prevent all the power being transmitted to the spinning wheel, instead allocating a proportion of the power to the other driven wheel that have grip. ठीक है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जैसे कि इफ हमारा एक व्हील जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रैक्शन लॉस हो जाए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल, तो 100% पावर टू इट वी विल फीड, ये क्या करता है 100% पावर करता है, उसको फीड कर देता है लिमिटेड स्लिप हो, ताकि उसके अंदर जो स्लिप हो वो कम से कम हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। LPG काफी इंटरेस्टिंग है और हमने काफी ज्यादा इसको पढ़ा भी है पहले भी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक गैस होती है एक टाइप की, जो प्रोपेन और ब्यूटान से मिलकर बनती है। एक तरीके से हम व्हीकल फ्यूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखा LWV, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग व्हील बेस, a lengthened version of existing vehicle chassis, often available as an option for the luxury saloons। ठीक है, कुछ नहीं है, उसका लॉन्ग व्हील बेस होता है, इसको हम एक उसका साइज एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखा है NVH, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉइस वाइब्रेशन हार्सनेस एंड हार्सनेस। ठीक है, नॉइस वाइब्रेशन एंड हार्सनेस, a measure of the noise and vibration characteristics of the vehicle as the subjective measure of the quality of the ride। ठीक। ये क्या करता है, हमें जो कितना नॉइस वाइब्रेशन व्हीकल करती है उसको थोड़ा मेजर करता है, ताकि हमें क्वालिटी ऑफ राइड को हम उसको डिटेक्ट कर सके। PHEV हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, एक टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक पावर, तो इसके अंदर भी जो बोर्ड बैटरी दैट गिव्स द बेटर एंड द प्योर इलेक्ट्रिक पावर, द propulsion बैटरी कैन बी प्लग इनटू द इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड चार्ज। ठीक है। तो वही चीज जैसे कि यहाँ पे हम कंबशन इंजन का भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी है वो ज्यादातर हम इलेक्ट्रिक मोटर से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल कंबशन इंजन भी लगा देते हैं जब भी हमारी बैटरी की चार्जिंग कम होती है और इतनी पावर नहीं होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल कंबशन इंजन से उसको चार्ज अप कर देते हैं, फिर वापिस से वो इलेक्ट्रिक मोटर पे चलना स्टार्ट कर जाती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा टॉर्क। So torque is the part of basic specification of the engine. The power output of the engine is expressed as torque multiplied by its rotational speed। यानी torque into इसकी रोटेशनल स्पीड क्या होगी वो डिनोट करता है हमारे इंजन की पावर को। ठीक। Internal combustion engine produce usefully torque only over the limited range of rotational speed
तो यानी कि जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो कितनी टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जो टॉर्क होता है लगभग हम कह सकते हैं 1000 से 6000 आरपीएम के लिए स्मॉल कार के लिए प्रोड्यूस करता है। ठीक। नेक्स्ट रखा है आरपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। A measure of the frequency of the rotation specific the number of rotation around the fix in 1 minute। यानी कि एक तरीके से आरपीएम को हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोई भी एक सर्कुलर कंपोनेंट है, या जैसे फ्लाई व्हील हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, या फिर जो रोटेशनल पावर जो भी हमारा इंजन डेवलप कर रहा है, वो एक इंजन में कितने रोटेशन करता है उसको हम आरपीएम कहते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट आरडब्ल्यूडी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक होता है एडब्ल्यूडी, ऑल व्हील ड्राइव। फिर हमने पढ़ा फ्रंट व्हील ड्राइव। अब यहाँ पे देखा आरडब्ल्यूटी, रियर व्हील ड्राइव। इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो वहां पे देखे थे। रियर व्हील ड्राइव का मतलब सिंपल सा है, जो भी इंजन पावर डेवलप करेगा वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी रियर व्हील ड्राइव को, यानी कि ड्राइविंग व्हील जो है वो हमारे रियर साइड में होंगे। नेक्स्ट रखा एसयूवी। आपने देखा होगा कि एसयूवी गाड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब उनको हम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं, ताकि वो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए यूज की जाती है। मतलब एक तरीके से स्पोर्टी लुक्स होता है इनको, इसलिए हम इनको कहते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ठीक। नेक्स्ट एंड द लास्ट, जो कि हमारा TCS एंड TFT एंड द विन। तो पहले बात करते हैं TCS की, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, दैट कंटेन व्हील स्पिन बाय कटिंग द इंजन पावर एंड अप्लाइंग द ब्रेक पल्स। ठीक। एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो क्या करता है, व्हील स्पिन को कटिंग इंजन पावर से डिनोट करता है। ठीक। नेक्स्ट TFT। TFT भी एक तरीके से थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है जो हम LCD में यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं वो ज्यादातर TFT की बनी होती हैं, कुछ LCD की बनती हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। ऑटोमोबाइल से इतना ज्यादा इसका रिलेशन नहीं होता है। ठीक। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारी कार में जो स्टीरियो लगा होता है वहाँ पे TFT की होगी या LCD की होगी। ठीक है, तो TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिशन। नेक्स्ट देखा है विन। इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, विन नंबर, चेसिस नंबर। ये बहुत गाड़ियों का पता होना चाहिए हमें। तो विन का होता है विन आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक यूनिक नंबर होता है जो एक गाड़ी का एक ही होता है। ठीक है, सेम नंबर कभी किसी गाड़ी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि यूजली 70 डिजिट का होता है, गिवन ईच व्हीकल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो कि एक जब गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि इस गाड़ी का विन नंबर क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि कौन कौन सी शॉर्ट टर्म्स होती हैं जो हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, और एक हमको आइडिया हो गया इनके क्या क्या यूजेस होते हैं थोड़ा सा। तो मेनली हमें ये फोकस करना था कि हमारी कौन कौन सी शॉर्ट टर्म्स होती हैं, उनके क्या क्या फुल फॉर्म होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने उनको कवर करने की कोशिश किया। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।